Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जापान उन चुनिंदा देशों में से है जिसके रिश्ते भारत से हमेशा मजबूत रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जापानी निवेश का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है, लेकिन हमेशा से भारत का साथ देने वाले जापान ने इस बार चीन के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल जापान और चीन ने औपचारिक रूप से भारत के लैपटॉप इंपोर्ट लाइसेंसिंग मेजर पर चिंता जताई है, जिसकी घोषणा पिछले साल अगस्त में की गई थी। हालांकि जल्द ही इसे उलट दिया गया था, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की आयात लाइसेंसिंग समिति की 21 मई को हुई बैठक में जारी एक बयान से पता चला है। लैपटॉप आयात को प्रतिबंधित करने के भारत के कदम ने पहले भी विशेष रूप से अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एम्बेसडर कैथरीन टाई ने भारत में G20 बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। टाई ने भारत से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि वर्तमान में चल रही एंड टू एंड ऑनलाइन प्रणाली और संबंधित नीतियां आगे चलकर व्यापार को प्रतिबंधित न करें। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में लैपटॉप और टैबलेट पर आयात प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं निराधार हैं। उन्होंने दावा किया कि क्योंकि भारत लैपटॉप का एक बड़ा बाजार है, इसलिए कई देश समिति की बैठक में सवाल उठाते हैं। अब देखा जाए तो दुनिया भर में कई तरह की दिक्कतें हैं, मगर कुछ देश फिर भी उन मुद्दों को उठाना ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं। अब जैसे कि एक अधिकारी ने कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसी कई और महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिनसे वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन WTO में उस मोर्चे पर कोई हलचल नहीं है। लेकिन भारत पर उस नीति के लिए सवाल उठाए जा रहे जो लैपटॉप आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये व्यवस्था चीन में अमेरिकी कंपनियों द्वारा निर्मित लैपटॉप और टैबलेट के निर्यात को प्रभावित कर सकती थी, क्योंकि भारत द्वारा आयातित लगभग 90% लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर चीन से आते थे। वहीं बयान में कहा गया कि समिति ने बैठक के दौरान भारत के संबंध में 3 व्यापार चिंताओं को संबोधित किया, जहां चीन और जापान ने पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भारत के उपायों पर चिंता जताई। वहीं इंडोनेशिया ने विस्को स्टेपल फाइबर पर भारत की आयात निगरानी पर सवाल उठाया। अब क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट के आयात को सीमित करने की व्यवस्था लेकर आया है, जो इसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ऐसे में कई देशों के कान भी खड़े हो गए। हालांकि मोबाइल फोन के मामले के विपरीत WTO की प्रतिबद्धता भारत को देश के भीतर भी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ बढ़ाने से रोकती है। WTO में 1997 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत की गई प्रतिबद्धता के अनुसार भारत लैपटॉप, PC और इसी तरह के IT उत्पादों पर शुल्क नहीं बढ़ा सकता है, जो वर्तमान में जीरो ड्यूटी पर देश में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।